हेलो। स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है, जहां हम आपको देते हैं शेयर बाजार की असली और सटीक जानकारी। भूल जाइए उन चैनलों को जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हम यहाँ हैं आपको सीधे सफलता का रास्ता दिखाने के लिए। हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने शेयर बाजार के माहिर। भारतीय शेयर बाजार आजकल भारत ग्लोबल डेवलपर्स बीजीडीएल को लेकर एकदम गर्म है। ये कंपनी जिसके शेयर पिछले 6 महीने से बंद पड़े हैं, उसके बारे में खूब बातें हो रही हैं। लग रहा है जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि चर्चा है कि 18 अप्रैल तक शायद ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। और ये अटकलें इसलिए जोर पकड़ रही हैं क्योंकि उम्मीद है कि कंपनी 15 अप्रैल को अपनी मेन रिपोर्ट पेश करेगी। अब जो निवेशक इतने टाइम से फंसे हुए हैं, वो एकदम चौकन्ने बैठे हैं कि देखें इस रिपोर्ट में क्या निकलता है और फिर रेगुलेटरी वाले क्या एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अपना सेबी, एसएबी और जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो इतनी जल्दी मंजूरी दे देंगे कि 3 दिन में ही ट्रेडिंग शुरू हो जाए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी पूरे सीन की गहराई में जाती है। इसमें टाइमलाइन देखेंगे, क्या क्या सरकारी नियम कानून है, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं कि इतनी जल्दी अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, अगर ट्रेडिंग शुरू होती है तो शेयर की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, और वो अनहोनी घटनाएं, ब्लैक स्वान क्या हो सकती हैं जो सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस भी देखेंगे और निवेशकों के लिए एक प्लान बनाएंगे कि इस अनिश्चित माहौल में क्या करना ठीक रहेगा। आखिर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजीडीएल के शेयर 18 अप्रैल को सच में वापस आ पाएंगे और इसका पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। अब देखो, जिस टाइमलाइन पर सबकी नजर है, वो है 3 दिन की एकदम टाइट विंडो। शुरू कब होती है? जब बीजीडीएल अपनी साल भर की रिपोर्ट और जो भी कागज पत्री हैं, वो 15 अप्रैल सोमवार को जमा करेगी। इसके बाद के 2 दिन, मंगलवार और बुधवार 16 और 17 अप्रैल बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि सेबी और अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई वाले सब मिलकर इसकी जांच करेंगे। और अगर सब कुछ अपनी उम्मीदों के हिसाब से हुआ तो गुरुवार 18 अप्रैल को बीजीडीएल के शेयरों में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। ये इतनी कम टाइमलाइन इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि बीजीडीएल के शेयर पिछले 6 महीने से बंद है, और ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने कुछ सरकारी फाइलिंग टाइम पर नहीं की थी। अब निवेशक खासकर इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे कि कंपनी ने जो 1200 करोड़ का कर्ज निपटाया है, उसका क्या हिसाब किताब है, और जो नए और चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। इन सब खुलासों से कंपनी की माली हालत और आगे की संभावनाओं पर थोड़ी रोशनी पड़ेगी। इसीलिए 15 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करना मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया है। अब ये समझो कि कोई भी कंपनी जिसके शेयर बंद हो जाते हैं, वो फिर से ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकती है। इसके लिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। बीजीडीएल के केस में ट्रेडिंग तभी फिर से शुरू हो पाएगी जब ये सारे सरकारी नियम पूरे हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपनी को डिफॉल्टर का टैग हटाना पड़ेगा, जो आमतौर पर उन कंपनियों को मिलता है जो लिस्टिंग एग्रीमेंट या सेबी के रूल्स, जैसे टाइम पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और दूसरी जरूरी जानकारी फाइल न करना, फॉलो नहीं करती हैं। इसके लिए बीजीडीएल को अपनी सारी पेंडिंग फाइलिंग, जिसमें उसकी सालाना रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल हैं, सेबी और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को जमा करनी होंगी। और ये बहुत जरूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, सही हों, और उनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, मतलब कोई भी बड़ी गलती या गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। सेबी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच करेगा। अगर सेबी को कोई भी गड़बड़ी या गलत जानकारी मिलती है तो वो आगे की जांच भी शुरू कर सकता है, जिससे देरी हो सकती है या ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की परमिशन भी कैंसिल हो सकती है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। नॉर्मली सेबी को किसी भी चीज की जांच करने में 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन अगर कोई प्रायोरिटी केस हो, जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो या मार्केट का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तो ये टाइमलाइन बहुत कम हो सकती है, शायद 3 दिन भी। सेबी की अप्रूवल के बाद स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई आमतौर पर 24 घंटे के अंदर ट्रेडिंग की परमिशन दे देते हैं। तो बीजीडीएल की ट्रेडिंग 18 अप्रैल को शुरू हो पाएगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेबी इस केस को प्रायोरिटी मानता है और कंपनी की रिपोर्ट 15 अप्रैल को जमा करने पर संतोषजनक पाई जाती है या नहीं। अब मार्केट के एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है कि सेबी इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर बीजीडीएल को ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की परमिशन देगा या नहीं। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जब रेगुलेटरी बॉडीज ने कुछ खास सिचुएशंस में प्रोसेस को तेज किया है। जैसे 2023 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का केस अक्सर बताया जाता है, जहां कंपनी को कथित तौर पर 48 घंटे के अंदर सेबी से रिपोर्ट पर क्लियरेंस मिल गया था। इससे थोड़ी उम्मीद बनती है कि अगर बीजीडीएल की रिपोर्ट में सब ठीक ठाक रहा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली, तो जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। इसके अलावा ये भी एक फैक्टर है कि बीजीडीएल के कुछ प्रोजेक्ट्स में सरकार की भी बड़ी हिस्सेदारी है, 49%। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी थोड़ा प्रेशर हो कि रेगुलेटरी प्रोसेस जल्दी हो जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ें और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट सेफ रहें। लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स थोड़े डाउटफुल हैं कि 3 दिन में अप्रूवल मिल पाएगा। उनका कहना है कि कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो क्लियरेंस में रुकावट डाल सकते हैं। अगर सेबी की जांच में बीजीडीएल की रिपोर्ट में कोई छिपी हुई देनदारी निकलती है, जैसे कि वो 320 करोड़ के अनडिस्क्लोज्ड लोन की बात चल रही है, तो सेबी जरूर उसकी अच्छे से जांच करेगा। और ऐसी जांच में टाइम लगेगा ही, जिससे अप्रूवल में देरी हो सकती है।
ये शायद ट्रेडिंग फिर से शुरू भी न हो पाए। और तो और बीजीडीएल का पिछला रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 2022 में सेबी ने उनको फंड डाइवर्जन के लिए नोटिस भेजा था, जो एक सीरियस आरोप है और कंपनी के गवर्नेंस और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पर सवाल खड़े करता है। रेगुलेटरी स्क्रूटनी का ये इतिहास बताता है कि सेबी इस बार और भी ज्यादा सावधानी बरतेगा और रिपोर्ट की गहराई से जांच कर सकता है, जिससे 3 दिन में जल्दी अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ट्रेडिंग कितनी जल्दी शुरू होगी। ये मेनली इस बात पर डिपेंड करेगा कि बीजीडीएल 15 अप्रैल को जो रिपोर्ट जमा करता है उसकी क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। अगर रिपोर्ट एकदम क्लीन और पूरी जानकारी वाली हुई तो अप्रूवल जल्दी मिल सकता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी या कमी निकली तो प्रोसेस लंबा खिंच सकता है। अब अगर बीजीडीएल के शेयरों में फिर से ट्रेडिंग शुरू होती है तो इसकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसकी वजह कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जिन पर इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट्स अभी से नजर रख रहे हैं। पॉजिटिव साइड की बात करें तो कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि ट्रेडिंग शुरू होने पर शेयर की कीमत ऊपर जा सकती है। सबसे मेन तो ये है कि बीजीडीएल ने 2500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स बुक किए हैं और इस पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफएफआई का भी ध्यान गया है। इतने बड़े ऑर्डर बुक से स्टॉक में नया पैसा आ सकता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो जब बीजीडीएल के शेयर बंद हुए थे तब उनकी कीमत 78.5 थी। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेडिंग शुरू होने पर ये 130 तक जा सकते हैं, मतलब करीब 62% का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये उछाल इसलिए आ सकता है क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने इतने टाइम से शेयर ट्रेड नहीं कर पाए, उनकी डिमांड एक साथ आएगी। अब नेगेटिव रिस्क की बात करें तो कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 4.1 है, जो इंडस्ट्री के एवरेज 1.8 से बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कर्ज निवेशकों को परेशान कर सकता है, खासकर अगर कंपनी के कर्ज चुकाने की कैपेसिटी पर सवाल उठे तो शेयर की कीमत गिर सकती है। इसके अलावा प्रमोटर की 65% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है तो उन्हें मजबूरन अपने शेयर बेचने पड़ सकते हैं, जिससे मार्केट में शेयरों की सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमत नीचे आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रेडिंग शुरू होने पर शायद शुरू में कीमत बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे और अच्छी खबर भी है सोलर प्रोजेक्ट्स की। लेकिन कंपनी की जो अंदरूनी माली हालत है, खासकर इतना ज्यादा कर्ज और इतने ज्यादा शेयर गिरवी रखे होना, ये एक बड़ा झटका दे सकता है और कीमत नीचे भी आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और बीजीडीएल के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू होने पर बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। अब बीजीडीएल की ट्रेडिंग फिर से शुरू होने के सीन में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाओं का भी खतरा है जिनको ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं, और ये सब कुछ एकदम से बदल सकती हैं। ऐसी ही एक घटना सेबी की अचानक ऑडिट हो सकती है। अगर रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट देखने के बाद कोई गड़बड़ी या शक वाली चीज लगती है तो वो कंपनी के फाइनेंस और कामकाज की एकदम डिटेल में और बिना बताए ऑडिट शुरू कर सकती है। और अगर इस ऑडिट में कोई बड़ी प्रॉब्लम निकलती है तो बीजीडीएल के शेयरों का सस्पेंशन और 6 महीने या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा अनिश्चितता में फंस जाएंगे। एक और ब्लैक स्वान हो सकता है ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट। मैक्रो इकोनॉमिक माहौल का इंडिविजुअल स्टॉक्स और पूरे मार्केट सेंटिमेंट पर बहुत असर पड़ता है। 18 अप्रैल को यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा आने वाला है, जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट है। अगर इस डेटा से पता चलता है कि महंगाई उम्मीद से ज्यादा है तो ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली हो सकती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और इससे बीजीडीएल के स्टॉक पर ट्रेडिंग शुरू होने पर जो पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है वो नेगेटिव हो सकता है। आखिर में एक और बात चल रही है कि प्रमोटर शायद कंपनी से निकल सकते हैं। मार्केट में ऐसी अटकलें हैं कि बीजीडीएल के चेयरमैन अपनी करीब 18% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अगर ये सच होता है और प्रमोटर सच में इतनी बड़ी होल्डिंग बेच देते हैं तो मार्केट में बीजीडीएल के शेयरों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनेगा और शेयर की कीमत एकदम से गिर जाएगी, चाहे कंपनी के कामकाज या रेगुलेटरी अप्रूवल को लेकर कितनी भी अच्छी खबर क्यों न हो। ये सब संभावित ब्लैक स्वान इवेंट शेयर बाजार में छुपी हुई अनिश्चितता को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि बीजीडीएल में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ट्रेडिंग शुरू होने का इंतजार करते हुए इन रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। अब बीजीडीएल की अभी की हालत को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसके हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कुछ मेन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। नीचे दी गई टेबल में कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुमानित और पिछले साल 2023 के असली आंकड़ों का कंपैरिजन दिया गया है। इन आंकड़ों को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दिखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू काफी बढ़ा है। 2023 में 1450 करोड़ था, जो 2024 में अनुमानित 1870 करोड़ हो गया है, मतलब कामकाज में थोड़ा सुधार हुआ है। दूसरी बात, बीजीडीएल अभी भी नेट लॉस में है, लेकिन 2024 का अनुमानित लॉस -230 करोड़ है, जो पिछले साल के -410 करोड़ के लॉस से काफी कम है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो भी सुधरा है। 2023 में 5.8 था, जो 2024 के अनुमानित आंकड़ों में 4.1 हो गया है।
हालांकि अभी भी इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा है, जो कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज होने की बात दिखाता है। एक बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि प्रोजेक्ट बुकिंग में बहुत बड़ा उछाल आया है, जो 2023 में 980 करोड़ था और अब 2024 के अनुमानित आंकड़ों में 2500 करोड़ हो गया है। मतलब नए ऑर्डर्स खूब मिल रहे हैं, जो आगे रेवेन्यू और ग्रोथ के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल डेटा एक मिक्स पिक्चर दिखाता है, जहां रेवेन्यू और कम हुए लॉस तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो चिंता की बात है। प्रोजेक्ट बुकिंग में जो जबरदस्त ग्रोथ हुई है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए उम्मीद जगाती है। इन्वेस्टर्स को बीजीडीएल से जुड़े किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। बीजीडीएल के शेयरों में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी या नहीं, इसको लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसे देखते हुए निवेशकों को एक सोच समझकर एक्शन प्लान बनाना होगा, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस को ध्यान में रखा जाए। अगर 18 अप्रैल को सच में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो कुछ मेन बातें हैं जिनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेडिंग शुरू होते ही पहले कुछ मिनटों में खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। लोग न्यूज और जो इतने टाइम से डिमांड दबी हुई है उस पर रिएक्ट करेंगे। प्राइस को थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन लेनी चाहिए, ताकि अचानक होने वाले बड़े प्राइस चेंज में फंसने से बचा जा सके। जो लोग खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक क्लियर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लेवल सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि पॉसिबल प्रॉफिट को मैनेज किया जा सके और नुकसान को लिमिट किया जा सके। जैसे अगर शेयर की कीमत अपने पहले के लेवल 78.5 से बहुत ऊपर खुलती है, तो पहला टारगेट 110 के आसपास करीब 40% ऊपर सेट किया जा सकता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर 85 पर लगाया जा सकता है, ताकि ज्यादा नुकसान न हो। अब अगर रेगुलेटरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और ट्रेडिंग का सस्पेंशन जारी रहता है, तो बीजीडीएल के शेयर होल्ड करने वाले निवेशकों को कुछ और स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ सकती है। एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि बीजीडीएल के बॉन्ड्स अगर होल्ड करते हैं में स्विच करने की पॉसिबिलिटी देखें, खासकर अगर वो अच्छा यील्ड दे रहे हो, जैसे कि 12% की अफवाह चल रही है, ताकि जब तक इक्विटी शेयर लिक्विड नहीं होते तब तक कुछ रिटर्न मिल सके। आखिर में खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है, ये सब आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड और आने वाली रिपोर्ट और मार्केट की कंडीशन को अच्छे से समझने के बाद ही डिसाइड करना होगा। अब थोड़े बड़े लेवल पर देखें, तो बीजीडीएल की एक्टिव ट्रेडिंग में वापसी से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। कंपनी को सरकार की तरफ से काफी सपोर्ट मिल सकता है, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी के तहत बीजीडीएल को करीब 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो बीजीडीएल की ग्रोथ और मार्केट पोजीशन काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन कंपनी एक बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करती है, जहां पहले से ही अदानी इन्फ्रा और लार्सन एंड टुब्रो, हेलेनिटी जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। इस कंपटीशन के बावजूद बीजीडीएल की अभी की मार्केट शेयर करीब 9000 करोड़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट में इसकी अच्छी प्रेजेंस दिखाता है। अगर ट्रेडिंग सक्सेसफुली फिर से शुरू होती है और कंपनी नए प्रोजेक्ट के अवसरों का फायदा उठा पाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ हिस्सों में कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स बदल सकते हैं। अगर बीजीडीएल अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधार लेता है, कर्ज कम कर लेता है और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, तो ये एक मजबूत दावेदार के तौर पर बढ़ सकता है और जो पहले से बड़े प्लेयर्स हैं उनको टक्कर दे सकता है। इसके उलट अगर रेगुलेटरी अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसकी ग्रोथ पर लिमिट लग सकती है और कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बीजीडीएल की वापसी सिर्फ एक कंपनी से जुड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि इसका पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर असर पड़ सकता है। ये रेगुलेटरी प्रोसेस की स्पीड, मार्केट के सेंटिमेंट और एक कंपनी की मुश्किलों से वापसी की क्षमता का एक टेस्ट केस भी है। 18 अप्रैल की डेडलाइन करीब आ रही है और सभी की निगाहें सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों पर टिकी हैं कि क्या वे वाकई में इतनी तेजी दिखाएंगे। निवेशकों को अलर्ट रहना होगा, सोच समझकर फैसले लेने होंगे और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना होगा। बीजीडीएल की ये यात्रा भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों के भरोसे जैसे बड़े सवालों को भी सामने लाती है। देखना यह है कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है और इसका सबक पूरे मार्केट के लिए क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे अगले वीडियो में और भी मूल्यवान जानकारी के लिए बने रहें। स्टॉक सेंस के साथ बने रहें और शेयर बाजार में सफलता की ओर बढ़ें।